नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सफर सीटेट 2023 में बुद्धि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आया हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संसार में, इस पूरे संसार में जितने भी जीवधारी प्राणी पाए जाते हैं, इनमें समानताएं नहीं, ये एक समान नहीं है। इनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। साथियों, आप जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप में भी कहीं न कहीं से कुछ भिन्नताएं निश्चित रूप से, कोई शारीरिक रूप में, किसी का कद छोटा होगा, लंबा होगा, किसी का बुद्धि ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी की मानसिक स्थिति पूरी साफ सुथरी होगी, किसी की जो है कि अच्छी नहीं होगी, किसी का मन पढ़ने मैंने कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो बुद्धि आखिरकार है क्या? बुद्धि है क्या, इस पर जो है बहुत से शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों को साथियों देने का प्रयास किया है। अभी कल मेरे सर जी थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई संभल के रहिए है भाइयों, दुनिया बहुत बहुरंगी है, नींबू के मुँह फाड़ के देखो, फाँक फाँक ना संगी है। साथियों, संभलने की बात उन्होंने बताया। तो बुद्धिमत्ता वही है कि आप अपना डेवलप करने के लिए अच्छे ढंग से प्रयास करें, उसमें जो है लीन हो जाएं, जिससे कि आपको आने वाले समय में सफलता आपका कदम चूमे। तो मैंने भी उनको बताया, जब उन्होंने कहा कि संभल के रहिए आए भाइयों, दुनिया बहुत बहुरंगी है, नींबू का मुँह फाड़ फाड़ के देखो, फाँक फाँक ना संगी है। तो मैंने भी कहा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो साथियों, आज बुद्धि के टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बुद्धि की परिभाषा आपको आपके सीटेट सफर में पूछा जा सकता है। 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे छोटी परिभाषा में अगर ले लिया जाए तो बुद्धि, छोटी रूप में अगर बुद्धि को लिया जाए तो बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। दो परिभाषा, छोटी छोटी परिभाषा मैं बता रहा हूं, फिर बड़ी परिभाषा की तरफ चलता हूं। बुद्धि सीखने की योग्यता है। आपसे सीटेट की परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है कि इसकी किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री ने इसकी परिभाषा को डेवलप किया है। साथियों, ये बकिंघम की है। बकिंघम। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इस परिभाषा को किसने डेवलप किया है? इसको जो है टर्मन ने। तो साथियों, ये छोटी छोटी मैंने दो परिभाषा बुद्धि के संबंध में आप लोगों को बताया। अब बड़ी परिभाषा की तरफ मैं चलता हूं, क्योंकि जो सीटेट की परीक्षा होती है, उस सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप के होते हैं, उत्तर जो है शॉर्ट टाइप के हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप के हो, इसलिए मैंने जो है दो तीन परिभाषा जो है
आने वाले जो परीक्षा आपके सीटेट सफर 2023 है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने लॉन्ग टाइप की परिभाषा रखा है, जो संभवतः आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो पहले इसमें लॉन्ग टाइप की परिभाषा में बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का वह योग है जिसके द्वारा वह स्वोद्देश्य कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करता है और प्रभावी ढंग से परिवेश के साथ समायोजन करता है। साथियों, ये जो है परिभाषा किसकी है, मैं आपको जो है कि दे देता हूँ। ये जो है ऑप्शन ए बकिंघम, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा आपका टर्मैन, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा थॉर्नडाइक और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में एक उत्तर सही है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का वह योग है जिसके द्वारा वह स्वदेश कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करता है और प्रभावी ढंग से परिवेश के साथ जो है समायोजन करता है। ये किसने कहा है? पहला बकिंघम। इसको देख करके मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये मत समझिए कि ये उत्तर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप उत्तर की जांच करें, अगर पढ़े हैं तो बताएं किसको किसको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूं। ये साथियों परिभाषा जो है बकिंघम की नहीं है, टर्मन की भी नहीं है। बकिंघम ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है, टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने भी जो है उन्होंने कहा है कि थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि की जो परिभाषा दी, थॉर्नडाइक की भी परिभाषा नहीं है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है। तो तीनों लोग की परिभाषा मैंने छोटी छोटी बता दिया। तो इसका आंसर साथियों होगा इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर सही होगा। तो ये जो आपने परिभाषा देखा, टर्म बकिंघम नहीं है, टर्मन नहीं है, थॉर्नडाइक नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो कोई तो होगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए और नाम दे दिया जाए तो आपका टर्मन, थॉर्नडाइक, बकिंघम, ये 3 नाम रहेगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये परिभाषा इसकी नहीं है, इनकी नहीं है। लेकिन चौथा नाम अगर दे दिया जाए, इनमें से कोई नहीं रहेगा, तब तो चल जाएगा, आप उत्तर लिख लेंगे। लेकिन इनमें से 1-2 नाम हटा देगा और उस नाम को दे देगा जिस नाम को जो है कि ये परिभाषा जिसके द्वारा दी गई है, तो आप लिखेंगे क्या? जिसने दिया है उसका नाम मैं बता रहा हूं साथियों। ये परिभाषा जो है वैसलर महोदय की है, वैसलर की है। राइट। अगली परिभाषा की तरफ हम चलते हैं। बुद्धि व योग्यता है जो उद्देश्य की पूर्ति और समस्या का समाधान करने के लिए हमारे दिमाग में विचारों को जागृत करती है। बुद्धि व योग्यता है जो उद्देश्य की पूर्ति और समस्या का समाधान करने के लिए हमारे दिमाग में विचारों को जागृत करती है। ये परिभाषा जो है किसकी है साथियों? इसी तरह से आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। तो साथियों, ये परिभाषा जो है ये परिभाषा साथियों रैक्स नाइट की परिभाषा है साथियों। रैक्स नाइट ने जो है कहा है कि बुद्धि वह योग्यता है जो उद्देश्य की पूर्ति और समस्या का समाधान करने के लिए हमारे दिमाग में विचारों को जागृत करती है। रैक्स नाइट की परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। अगली परिभाषा, उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। किसने कहा है साथियों? मैंने उत्तर बता दिया है। नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है। तो ये थॉर्नडाइक की परिभाषा है, थॉर्नडाइक। अब चलते हैं साथियों बुद्धि
कितने प्रकार की होती है? इसके तरफ चलते हैं साथियों। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। इसको मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। साथियों, मूर्त बुद्धि कौन सी बुद्धि होती है? वह बुद्धि, मूर्त किसे कहते हैं? जिसको देखा जा सके, पहचाना जा सके, देख करके बताया जा सके। तो इसमें व्यक्ति देखता है, पहचानता है, उसके हिसाब से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। साथियों, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि, तो इसमें का जो व्यक्ति होता है मूर्त बुद्धि वाला, ये जो है क्या बनता है? मूर्त बुद्धि वाला कुशल कारीगर बनता है। कुशल कारीगर, अभियंता और कर्मकार। कुशल कर्मकार, ये जो है मूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति जो है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि का वह स्वरूप जिसमें कोई व्यक्ति आगे चल करके, कोई बालक अथवा व्यक्ति आगे चल करके कुशल कारीगर, अभियंता अथवा कर्मकार बनता है, वह किस बुद्धि के दायरे में आता है? साथियों, वह जो है मूर्त बुद्धि के दायरे में आता है। दूसरा, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जो है अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि उस बुद्धि को कहते हैं। इसमें आपने देखा कि मूर्त बुद्धि उसे कहते हैं जिसमें देखा जा सके, कि किसी तथ्य को देख करके, पहचान करके उसके संबंध में बताया जा सके। और अमूर्त बुद्धि, इसमें भी अमूर्त का होता है जिसे न देखा जा सके। चिंतन, व्यवहार, गुण, स्वभाव। तो साथियों, अमूर्त चिंतन, चिंतन आ ही गया साथियों, तो मैं बता ही दे रहा हूं। चिंतन करने की जिसमें क्षमता होती है, समस्या को समाधान करने की जो क्षमता होती है, ऐसे बुद्धि वाले लोग अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। होते कौन है इसमें? इसको मिटा दे रहे हैं साथियों। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आने वाले लोग होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक। इन लोगों में अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। साहित्यकार भी आते हैं। साहित्यकार, ऐसे आपका प्रश्न बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, साहित्यकार आदि किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? तो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक बुद्धि, समाज में समायोजन स्थापित करना, समाज के कार्यों को सेवा के रूप में हेल्प करना। तो ऐसे समाज सेवी व्यक्ति कौन हो सकते हैं? तो साथियों, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति अच्छे व्यवसायी होते हैं, राजनेता होते हैं, समाज सेवक होते हैं। ये लोग जो है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। साथियों,
ये आपका रहा। अब अगला जो है क्या करें, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे रहे हैं साथियों। बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक साथियों दो प्रकार के बताए गए हैं। दो प्रकार के, कौन कौन से वो कारक? दो ठो होते हैं। एक होते हैं आनुवांशिक कारक, एक होते हैं आनुवांशिक कारक, और दूसरे होते हैं वातावरण से, वातावरणीय, चलिए वातावरणीय कारक। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है ये सफर सीटेट 2023 के लिए। बुद्धि से एकदम 100% एक दो क्वेश्चन आना है साथियों। बुद्धि को निर्धारित करने वाले जो कारक दूठो बताए गए हैं, एक तो आनुवांशिक कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। आनुवंश, वंशज से संबंधित, तो वंशज से संबंधित जो कारक होते हैं वो आनुवांशिक कारक होते हैं। वातावरण से संबंधित जो कारक होते हैं वातावरणीय कारक। ये कैसे बुद्धि को निर्धारित करते हैं इसके संबंध में साथियों आइए मैं फोकस करता हूं। साथियों आनुवांशिक कारक के संबंध में बताया गया है कि जेकर जैसन माई बाप आ वैसा ही होकर बेटी बेटा। माई बाप बुद्धिमान तब बेटी बेटा भी बुद्धिमान। माई बाप खेती किसानी मजदूरी करने वाले तो बेटी बेटा भी खेती किसानी में लिप्त रहने वाले। माई बाप जेकर माई बाप जो न व्यवसायी वर्ग में है उसके बेटी बेटा बच्चे भी जो है व्यवसायी वर्ग में है होंगे। ऐसा आनुवांशिक कारक बुद्धि को निर्धारित करने के संबंध में शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक बतलाते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? मैं इसलिए नहीं मानता कि माता पिता का दायित्व है संतान उत्पन्न कर देना। माता पिता बालक को पैदा कर दिए तो ये कोई जरूरी नहीं होगा कि बालक जो माता पिता के गुण है उसी गुणों से परिपूर्ण होकर के उन्हीं के कार्यों को करेगा। आइए मैं इसको सिद्ध कर देता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धि का जो आनुवांशिक कारक है वो 100% अवेलेबल होगा। इसका उदाहरण मैं दे देता हूं। एक डॉक्टर और दूसरा जो है किसान, दोनों के पुत्र हैं और ये पुत्र जो है यहाँ चला आता है और ये पुत्र यहाँ चला आता है। डॉक्टर के पुत्र को किसान के घर रख दिया जाता है और किसान के पुत्र को डॉक्टर के घर रख दिया जाता है। अब साथियों बताइए, पैदा तो किया डॉक्टर अपने बच्चे को, लेकिन वो किसान के घर पे जो है पल रहा है, बढ़ रहा है, उसका वहां पे डेवलप हो रहा है। और किसान ने भी एक लड़का को पैदा किया, लेकिन उसका लड़का जो है कि डॉक्टर के घर आ गया है, यहाँ पे पल रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे उसका डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे साथियों ये कारक महत्वपूर्ण होगा। वातावरण, वातावरणीय कारक, जैसा उसको वातावरण मिला, डॉक्टर ने जैसा वातावरण दिया उसके हिसाब से ये लड़का किसान का
अपने आप में अपने को ढाला, और डॉक्टर का लड़का को किसान ने जितना डेवलप के लिए व्यवस्था दिया उसके हिसाब से वो ढाला। कहाँ रह गया जिसके जैसे माता पिता वैसे उसकी संतान, जेकर जैसन माई बाप वैसा ही ओकर लड़किया, कोई जरूरी नहीं साथी। मेरे माता पिता खुद आज साथियों है नहीं, आज रहते तो मुझे देखते, मेरी व्यवस्था को देखते तो कितनी उनको खुशी होती। मुझे आज कितने लोग देख रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी तो हो ही रही है। अगर वो लोग देखते तो उनको कितनी खुशी होती। साथियों, मैं उन साथियों को, उन देखने वाले साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं। साथियों, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आपके पास जो है फटाक से पहुँचे। साथियों, अब आपने देखा कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को निर्धारित करने वाले किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि दो कारक को, जहां पे वातावरण चेंज कर देता है। जिस माहौल में बालक जाना चाहता है, वैसा उसको वातावरण मिल गया, वैसा हो जाएगा। साथियों, मेरे माता पिता जो है मेरे इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेहनत करके मुझे वातावरण दिया। वो वंशज के रूप में मुझे उत्पन्न भी किया। ये लोग प्राइमरी स्तर तक पढ़े लिखे थे, लेकिन आज आपके सामने जो मैं बोल रहा हूं, 3 विषय से मैं पीजी हूं, 2 बार मैंने बीएड किया, एमएड, नेट। आज आपके सामने देखिए, आपको सिखा रहा हूं, आपसे सीख भी रहा हूं। ये क्या है? वातावरण की देन है। तो साथियों, बुद्धि के लिए आनुवांशिक कारक और वातावरण दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं, और उसी के आधार पर बालक का जो है बुद्धि का डेवलप होता है, उसका बुद्धि निर्धारित होता है। साथियों, बुद्धि का अगला वीडियो फिर हम लेकर के आएंगे बुद्धि के सिद्धांत के रूप में। जो मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक आसानी से पहुँच सके। बस इसी के साथ आज का प्रोग्राम मैं बंद करता हूँ। अगले प्रोग्राम में बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।